सब सत्संग छन् जाना। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। यखमा आज विश्व शांति दिवस का अवसर पर सत्संग छ और मिल रहा है वीडियो मानवता और शांति संदेश अभियान 5 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। सज्जनों, आज विश्व शांति के दिवस पे आपने प्रेमराव जी के शांति के संदेश को सुना, इसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। और आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सीनियर सिविल जज डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी, नई टिहरी राज्य विद्या केंद्र चंबा और टिहरी गढ़वाल कोरे की तरफ से मैं आपका और आपकी टीम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और अभी हमारे बीच में यहाँ पर चंबा केंद्र के सभी प्रेमी लोग हैं। चंबा के नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुमन रमोला हैं, पूर्व अध्यक्ष श्री विक्रम पवार जी हैं और केंद्र सहायक हमारी रजनी मुगलवा जी, सेवा सहायक सुधा बड़ोनी और सिमल्टी जी, सेवा सहायक सुधा बड़ोनी प्रसाद सहायक हैं सॉरी, और हमारे कैप्टन साहब रावत जी हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध हैं। और हमारी गौरवी की टीम आ रखी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री भगवान चंद्र रमोला जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। और आप सभी लोगों का साथ में मेडिकल टीम भी यहाँ पर आ रखी है जो आप लोगों का चेकअप करेंगी। आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो ये जो 21 सितंबर जो पूरा विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, आज के दिन को जो है प्रेम रावत जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो विश्व के देशों का जो संगठन है उसमें जो संबोधन किया था आज के दिन पर। तो इसीलिए आज संसार में विश्व शांति के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 3 केंद्रों के लोग पहुँचे हुए हैं, बौराड़ी केंद्र और नई टिहरी केंद्र और चंबा तो खैर मुख्य रूप से नहीं। तो सभी का स्वागत अभिनंदन है। और मैं विशेषकर जज साहब का अत्यंत आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर अपना समय दिया उन्होंने। और हम लोगों के बीच में जज साहब जो है कुछ कानूनी जानकारी देंगे कि किसी को कुछ कानून के संबंध में जानकारी है वो बताएंगे, और जब वो अपनी बात पूरी खत्म हुई तो आप लोग भी जज साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो उस संबंध में। और उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर आपकी मेडिकल टीम भी आ रखी है जिसका बीपी शुगर या कोई जनरल चेकअप करके बाहर बैठ करके करते रहेंगे। इससे पहले मैं अपनी टीम को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर, जो स्वयं की आवाज़ प्रेम रावत जी एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक भी हैं, उनकी जो बुक है स्वयं की आवाज़, इंग्लिश में हियर एंड सेल्फ और हिंदी में जो स्वयं की आवाज़ है, उस पुस्तक को गिफ्ट करेंगे। तो जैसा आप बुनियाद जी और रमोला जी, विक्रम पवार जी, आप जैसा को लेके यहाँ पर आइए। और केंद्र सहायक बुनियाद जी दिशा का है, दिशा आ जाइए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। ये एक गिफ्ट, ये बुक जो है जैसा आपके लिए गिफ्ट में है। विश्व शांति दिवस के अवसर पर शांति का संदेश सुनने के लिए उपस्थित हमारे इस संस्था के संरक्षक श्री सुंदरलाल मुनियाल जी, श्री सोवन सिंह सजवाण जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुमन रमोला जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री विक्रम पवार जी, राज्य विद्या केंद्र के समन्वयक रजनी मुगलवा जी, कार्यकर्तागण श्रीमती सुधा बड़ोनी जी, आशीष सिमल्टी जी, हमारे जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री JS नेगी जी, और जिला समन्वयक श्री भगवान चंद्र नमोला जी, और हमारी जो मेडिकल टीम आ गई है, मेडिकल टीम से उपस्थित चिकित्सकगण और
सभी देवियों एवं सज्जनों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज इस विश्व शांति दिवस के अवसर पर आप लोगों से बात करने का अवसर मिला और इस अवसर से पूर्व कुछ पल के लिए हमें भी आदरणीय महाराज जी का विश्व शांति का संदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में अभी जो संदेश हम सुन रहे थे वो जीवन की अंतिम सच्चाई है, या यूँ कहें कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अभी हम जो कुछ भी अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं वो सभी प्रयास, या यूँ कहें कि उसमें से अधिकांश प्रयास हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जारी है, जिसके लिए हम अपना समय, धन, अपना विवेक, अपना सामर्थ्य सब कुछ प्रयोग करते हैं ताकि हम भौतिक रूप से और ज़्यादा सक्षम बन सकें और ज़्यादा सुख और ज़्यादा सुविधाएं एकत्रित कर सकें। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई मैकेनिज्म बाजार में उपलब्ध नहीं है कि हम किस स्तर की सुख और सुविधाएं अपनी लाइफ में एकत्र कर लें कि उसके बाद से हम इस स्थिति में पहुंच जाएं कि हम ये कहेंगे अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है और अब हम शांत हैं। ऐसी कोई स्थिति वास्तव में हमें अपने व्यावहारिक जीवन में कभी भी हासिल नहीं होगी, चाहे हम सफलता की या संसाधनों की कितनी ही बड़ी सफलता क्यों ना अर्जित कर लें। और शायद इसीलिए जब हम अपने जीवन के बड़े बड़े लक्ष्यों की भी पूर्ति कर लेते हैं और अंततः हम ये पाते हैं कि शांति तो हमारे जीवन में उतरी ही नहीं। सफलता जिसे हम अपने वर्तमान दौर की सफलता कहते हैं, वास्तव में उसने तो हमें शांति किया ही नहीं। वास्तव में उसके द्वारा जो हमें सुख मिला वो तो क्षणिक सुख रहा और एक समय के पश्चात फिर वो सुख सुविधाएं हमें बोरिंग लगने लगी और कई बार हमें उनसे तकलीफ भी होने लगी। एक उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे। हमें से अधिकांश लोगों ने ताजमहल देखा होगा और बहुत लोग आगे भी देख सकते हैं। तो क्या जब हम ताजमहल को पहली बार देखते हैं तो हमारे मन में जो उसकी खूबसूरती और जो उसके संरचना के संबंध में जो आकर्षण या जो एक तरह का मनोभाव प्रकट होता है, क्या वही मनोभाव उस स्वीपर या उन कर्मचारीगण के भी मन में होता है जो प्रतिदिन ताजमहल के परिसर में झाड़ू पोछा करते हैं? ऐसा नहीं होता है। उन्होंने वर्षों से एक ही इमारत को बार बार देखते देखते, एक ही परिसर में बार बार काम करते करते उन्हें ताजमहल की खूबसूरती में कोई खास बात नजर नहीं आती। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो बगल के बरामदे में झाड़ू लगा के चले आए लेकिन दूर से एक बार भी उस इमारत को निहारने का प्रयास न करें। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में हम जिन चीज़ों में अपना सुख, शांति और हम ये भी कह सकते हैं कि अपना आकर्षण ढूंढते हैं ना, वो एक समय के पश्चात हमें वो प्रदान करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। तो अल्टीमेट अनंतिम उद्देश्य के लिए हमें क्या चाहिए? तो ऐसे ही गुरुओं का संदेश चाहिए जिनके माध्यम से हम अपने जीवन की वास्तविकता से परिचित होते हैं और उन बातों से परिचित होते हैं कि वास्तव में जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और इसका तात्कालिक लाभ ये होता है कि हम अपने संसाधनों में भौतिक जगत की उन्नति के साथ साथ अपने आत्मा की शांति, अपने हृदय की शांति, अपने मन की शांति के लिए भी प्रयास करते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संदेशों को हमें बहुत कम उम्र अवस्था में और अच्छे समाज में रहने के कारण ये अवसर मिल जाता है कि ऐसे गुरुओं का संबोधन सुन के हम अपने जीवन की दशा सुधार सकें। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन के बहुत अंतिम क्षणों में इस तरह के ज्ञान हमें हो पाते हैं और तब हमारे पास बहुत कम अवसर होता है कि हम वास्तविक शांति के लिए कोई प्रयास कर सकें। तो इस रूप में आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य आदरणीय प्रेमराव जी के संदेश हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। मैं इस मामले में थोड़ा कम भाग्यशाली रहा। हमें अभी हाल ही में आपके बारे में पता चला आदरणीय नेगी जी के माध्यम से, और उसके बाद से हमने 2 दिन पहले ही हमें गुरु जी के बारे में जानकारी मिली। तब से हमने यूट्यूब पे इनके बहुत सारे वीडियोस देख डाले
आज भी मैं सुबह इनकी जीवनी पढ़ रहा था विकिपीडिया पे, और आज एक अमूल्य उपहार भी मिला है। आपकी पुस्तक है जिसके माध्यम से मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन प्राप्त होगा। और जो विशेष बात आज का जो संबोधन है, जो हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे थे, मैंने ये महसूस किया कि बहुत कम ऐसे गुरु होते हैं, बहुत कम ऐसे उपदेशक होते हैं जो हमें ऐसा संदेश देते हैं कि हम अपनी सामान्य जीवन जीते हुए, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जीते हुए किस तरह से अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म का मार्ग है बड़ा दुष्कर, बड़ा कठिन, और वो हमसे त्याग की बात करता है, मोह माया से विरक्त होने की बात करता है, और ये इतनी बड़ी शर्त होती है कि हम यहीं भी हथियार डाल देते हैं। हमसे संभव नहीं है कि हम अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने समाज को छोड़ के और ईश्वर चिंतन में या आत्मा, लेकिन जब हमें ऐसे उपदेश मिलते हैं तो हमें एक विकल्प मिलता है कि हम अपना सामाजिक जीवन जीते हुए, अपना भौतिक जीवन जीते हुए भी किस तरीके से अपने मन में शांति ला सकते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है, और आप सभी लोग इन अर्थों में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का संदेश आप लोग नियमित रूप से सुनते आते हैं। और आज से या पिछले 2-3 दिन से मैं भी आपकी ही टीम का एक सदस्य हो गया। मैं भी गुरु जी की सुनता रहता हूँ और आगे भी सुनते ही रहेंगे। वास्तव में बड़ी अमूल्य बातें या इतने छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से सुनाई गई बातें, जिसके लिए हमें कोई MA BA PhD होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह की हमारी शिक्षा दीक्षा हो, किसी भी तरह का हमारा परिवेश हो, किसी भी तरह का हमारा सामाजिक स्तर हो, हर स्तर के लोग, हर परिवेश के लोग, हर शैक्षिक योग्यता के लोग, हर जाति धर्म समाज के लोग इन संदेशों को सुन सकते हैं और उन्हीं अर्थों में उसे समझ सकते हैं। अब मैंने अभी जो पिछले आधे घंटे में जो कुछ भी सुना, उनकी भाषा इतनी सरल देखी, उदाहरण इतने सारगर्भित लगे कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप में से किसी को भी समझने में कोई भी परेशानी आएगी। ये बड़ा अद्भुत लगा हमें। जैसे कि अभी आदरणीय नेगी जी ने बताया कि हमें ये भी निर्देश है कि हम आप लोगों के बीच कानून के विषय में कुछ बातें करें, तो वो भी विषय में शुरू करूँगा। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ कि किस परिस्थिति में मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानते होंगे, हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग न जानते हों। ज़्यादातर लोग कोर्ट के बारे में जानते होंगे। हमारी संसद का एक कानून है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ये 1987 का एक कानून बना था और उसमें पहली बार ये प्रयास किया गया था कि न्यायपालिका सिर्फ कोर्ट में बैठ के न्याय देने का कार्य नहीं करेगी, बल्कि न्यायपालिका कानून के संबंध में आम जनमानस तक पहुंच के उन्हें स्वयं भी कानूनी प्रावधानों की जानकारी देगी और उनकी बहुत सारी कानूनी समस्याओं का निदान भी करेगी। जब नॉर्मल हाँ ठीक है, सही है। कैंप में है, वो भी बुलाया ना, मैं रखा हूँ। नहीं है, आपका नहीं है, ठीक है, करो करो। किसी को नहीं होना चाहिए ना, जम्मू वाली टीम आ गई बेटा। मैडम रिपोर्ट नाप लेंगे वहाँ पे नाप, वैसे तो अभी ज़्यादा है तो दवाइयाँ प्रदान करने का भी सुविधा वही है और बाकी वही देखने का अच्छे से टेस्ट और करा लेंगे आप। और टेलीफोन के माध्यम से भी अपना काम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि लोगों ने